नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं तह तक पर। जाट बोर्डिंग हाउस द्वारा राजस्थान पुलिस अभ्यर्थियों के लिए रहने, ठहरने, खाने और यातायात संबंधी जो सुविधा जारी की गई है, जो बताई गई है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक सरोकार ये कितना कारगर सिद्ध होगा, कैसे होगा और इसके पीछे क्या भावना है। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं आर्कियोलॉजिस्ट गणेश जी बेरवाल साहब। गणेश जी, सबसे पहला सवाल अगर हम करें बिना किसी औपचारिकता के, तो ये विचार अभ्यर्थियों को पुलिस परीक्षा या और जो परीक्षा है उस परीक्षा में आए हुए, बाहर से आए हुए अभ्यर्थियों को जो सुविधा देने की बात है या विचार है, वो कहाँ से आया और क्यों आया, जबकि शहर में तो इस तरह की और भी संस्थाएं हैं। नमस्कार। सवाल बड़ा वाजिब है और ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं कि बिना कारण के कोई काम होता नहीं है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। हम हमारे बुजुर्गों द्वारा जो संघर्ष करके हासिल करने के लिए और अपने किसान वर्ग और उसके नौजवान पीढ़ी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, ये परंपरा सीकर के अंदर 1935 से है। हम उसी परंपरा का ही निर्वाह कर रहे हैं और जिस छात्रावास में, हॉस्टल में, जाट बोर्डिंग में हम जो ये सुविधा दे रहे हैं, वो हॉस्टल की शुरुआत ही 1945 से इसकी शुरुआत हो गई थी और 1945 में सीकर आज़ाद नहीं हुआ था। सीकर 30 जून 1954 को आज़ाद हुआ। ब्रिटिश इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसलिए जहाँ हम बड़े फ़ख्रशाली हैं कि हम उन बुज़ुर्गों की देन है जिन लोगों ने पढ़ने का, रात को शहर में रहने का और नौकरी करने का अधिकार लिया, और ये जगह जाट बोर्डिंग हाउस के नाम से है। और जी बेहतर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये इस तरह के कार्य जो है वो सामाजिक सरोकार वाले कार्य किए जाने चाहिए? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, अहम सवाल है कि इस तरह के कार्य किए जाने ही चाहिए। इसलिए किए जाने चाहिए कि अंग्रेज़ जो नीति इस मुल्क के अंदर जो छोड़ के गए हैं, उसके अंदर आज भी जो किसान है वो, उसको चाहे आप भगवान बता दीजिए, चाहे उसको धरती पुत्र बता दीजिए, लेकिन आप और दूसरे सारे वर्ग और सतह किसान पर परजीवी है। और आज सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है वो उनकी औलादों को करना पड़ रहा है। और उनकी औलाद जब वो अपनी तैयारी करके, परीक्षा पास करके, आगे बढ़ करके वो किसी सेंटर पे जाना चाहते हैं, उनमें बहुत से, ज़्यादातर वो हैं जो गाँव से हैं, गरीब हैं, तो उनको हम थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं कि उनको रहने की व्यवस्था दे दें, उनको प्रॉपर गाइड दे दें, उनको खाना दे दें, थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। और बताया कि सहयोग करने की हमारी परंपरा जो है वो हमारे बुजुर्गों से मिली है। ये 1935 में भी हुआ है, ये 1976 में भी पूरे हिंदुस्तान के लोग आए जब हुआ। पिछली बार पुलिस भर्ती है, उस भर्ती के समय भी हमने ये व्यवस्था की थी। अब की बार जो है मल्टीमीडिया के मार्फत इस बात को हम लोगों से आग्रह किया और लोगों से भी आग्रह किया कि हम ऐसी सामाजिक सरोकार बनाने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। हमें ये प्रेरणा मुख्यतया भगत सिंह के सिद्धांतों से मिली। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके बाद, जैसा कि आपने बताया कि आपने पिछली दफ़ा भी किया था, क्या उससे प्रेरणा लेकर कुछ और भी लोग आए हैं? जैसा कि हमें जो सूचना मिली है उसके माध्यम से देखा जा सकता है कि नागौर है या कुछ और जगह हैं, वहाँ पर भी ये काम किए जा रहे हैं। हाँ, उस प्रेरणा को लेकर वो लोग जो समाज
की समस्याओं से वाकिफ़ हैं, समाज के लोगों से वाकिफ़ हैं। उन्होंने किसी ने भी हमें नेगेटिव रिप्लाई नहीं दिया और बहुत लोगों ने ये व्यवस्था की है। डीडवाना में की है, नागौर में भी की है, जोधपुर के लोगों से भी हमने बात की है, बाड़मेर में की है, बांसवाड़ा में हुआ है, आबू रोड में, सिरोही में हुआ है, अलवर में, बांसुर में हुआ है। बहुत जगह जगह ये व्यवस्था है। सीकर में नीमका थाना के अंदर ये व्यवस्था हो रही है। लक्ष्मणगढ़ में भी अभी हमने आवास की व्यवस्था की है। ये सब जगह की है और उन लोगों का सहयोग सकारात्मक हमें इसलिए सहयोग मिल रहा है कि आज के दिन इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि डीडवाना में भी हुई है, नागौर में भी हुई है, नीमका थाना में भी हुई है, बांसवाड़ा चाहे माउंट आबू हो, वहाँ जैसा आपने दिखाया और जैसे आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है जाटों के कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ भी क्या जाटों के कैंडिडेट को ही आप प्रवेश दे रहे हैं या सुविधा दे रहे हैं या सबको दे रहे हैं? हाँ, आपने ये बात बड़े वाजिब सवाल की है। ये संस्था जाटों ने बनाई, जाटों के पैसे से बनी है, अब भी इसको जाट दे रहे हैं। लेकिन किसानों के अंदर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, राजस्थान के अंदर जो जाटों की संख्या है, मैं सोचता हूँ कि बहुत गांव हैं जो जाटों के गांव हैं। लेकिन मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते या एक हिस्टोरिशियन होने के नाते मेरे को ऐसा कोई गांव नहीं मिला जिस गांव में अकेले जाट ही बसते हो। जाट से संबंधित का अर्थ है कृषि से संबंधित जो भी और लोग जुड़े हुए हैं वो भी भाई बंद हैं। इसलिए हमने ये सुविधा, हमने केवल इतना ही हमें देखा है और देखेंगे कि उसके पास परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र है या नहीं है। हम इसमें केवल जाति तक सुविधा जाट दे रहे हैं और सुविधा हम सबको दे रहे हैं जो भी सुविधा लेना चाहे। जो भी क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि केवल एक जाति से कोई समाज नहीं बनता। जातियों में बांटने का काम अंग्रेजों से शुरू हुआ था, आज भी जारी है। और जातियों से विकास नहीं होता। आज विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम जी रहे हैं। हम कोई बाबा आदम के ज़माने में नहीं जी रहे हैं और एक मोटे सिद्धांत को हम मान कर चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, कि हम अपनी काबिलियत से नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाला बेरोजगार को हम पुशअप कर रहे हैं। हम एक अच्छे समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इन बुत प्रस्तों की तरह और इन बंदरों की फ़ोटो को आगे नाक रगड़ने वालों की तरह भिखारी पैदा नहीं कर रहे। इसलिए हम ज़मीर के साथ, वो इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जिसके आगे बढ़ सके, तो उसमें कुछ अंश यदि हम मिला देते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जिस वर्ग में पैदा हुए हैं वो वर्ग आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दुरा नहीं। जी, आपने बताया कि ये काफ़ी पुराना जो है जाट बोर्डिंग काफ़ी पुराना है। हमने भी देखा कि यहाँ जो कमरे बने हुए हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, जहाँ पे शिलालेख लगे हुए हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप बताना चाहें। ऐसा है कि राजस्थान में, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मोटे तौर पर 36 गणों का शासन था। उसमें ये भी एक मुख्य गण था। जाट बहुत बड़ा मुख्य गण था और आज भी हिस्ट्री के लिए एक अनुसंधान का विषय है कि जाटों की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी जो भी सरकार बनाता है उसको नींबू की तरह इस्तेमाल करता है, निचोड़ता है और फेंक देता है। ऐसे बहुत से नेता हैं। ऐसा क्यों होता है? और उसके ऊपर ही सब उसको क्यों नहीं सत्ता की महत्वपूर्ण सीटों तक जाने दिया जाता? आप राजनीति की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं राजनीति इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे की तरफ नहीं जानता। तो यहाँ इन्होंने पाबंदी लगाई इस बात पर कि पढ़ने का राइट ही नहीं दिया। जाट को नहीं दिया, माली को नहीं दिया, गुजर को नहीं दिया, मीणा को नहीं दिया, शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया। और जिस इलाके में जिस जाति का बहुमत होगा भैया, नेतृत्व तो वही जाति करेगी। बहुमत अल्पमत का फर्क रहता है, बहुमत नेतृत्व करेगा। उन लोगों ने बगावत की, उन लोगों ने तकलीफें की। सीकर की राजाशाही के जो लोग गुण गाते हैं, इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी कि यहाँ के आंदोलन को दबाने के लिए सीकर के अंदर जो अब जेल बनी है, ये 5वीं जेल है विकास ये है। तो उन्होंने लड़ करके सीकर के राजा को उन्होंने गिरफ्तार करवा करके जेल के अंदर, राजा जेल में था और किसान के प्रतिनिधि बाहर थे, और उन्होंने ये समझौता किया चौधरी ईश्वर सिंह के नेतृत्व में, पृथ्वी सिंह गोठरा उसमें, जिनमें मुख्य भूमिका है, जिनके कब्रों पे आज भी नाम लगे हुए हैं। हरि सिंह जी पलथाना थे।
पंजी बाटर थे, गुरुजी कटराथल थे, इन लोगों की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने 3 राइट दिए। एक राइट किसान छात्रावास का दिया कि उन बच्चों को पढ़ने के राइट के लिए, वो आज जगह यतीम की तरह रुल रही है और प्रशासन उस पर आए दिन कब्जा करता है। कोई नहीं बोल रहा है अभी UIT ने कब्जा कर रखा है। ये उनको रहने के लिए दी, क्योंकि शहर में जो रहता है उसको 16 कोड़ों की सजा होती है, 16 कोड़े रखने वाले के लगते, तो रखने के राइट के तौर पर ये बोर्डिंग हाउस है जी। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये चीज़ें हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो आप सामाजिक सरोकार का जो काम कर रहे हैं, इसमें प्रशासन की ओर से आपको क्या सुविधा मिल रही है? पैसों का इंतजाम कहाँ हो रहा है? खाने के लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा? क्या कोई बहाशा आ रहा है? क्या कहना चाहिए? प्रशासन की जहाँ तक हम बात कहते हैं, प्रशासन को हमने आवेदन किया था, जिसकी रिसिप्ट भी हमारे पास है, और बर्बली उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ अभी तक तो प्रशासन का ज़बानी आश्वासन के अलावा हमें कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कोई अड़चन भी नहीं डाली। जो हम काम कर रहे हैं उसमें अड़चन भी नहीं डाली, और आगे उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग का इसलिए ज़रूरी है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो कोरोना के लिए हमने मेडिकल टीम की भी मांग की है, कोरोना के लिए हमने मास्क की भी मांग की है कि लोग आएंगे, कितने लोग आ सकते हैं, वो तो बेरोजगारों की हालत अपन देखते हैं कि कैसी है। तो ऐसी सूरत में अब भी हम उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में, लड़कों को सेंटर पर ले जाने में, कोरोना में, हर चीज़ में वो मदद करेगा, और हम इस बात में आशावादी हैं। जी, प्रशासन कितनी मदद करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें हम कोरोना काल में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर संस्था की? हम दूरी रखेंगे, और हमारी क्या इतनी दूरी है यहाँ पर? हाँ, अब आप सुनिए, ये बात सही है कि कोरोना के दौरान में कि यदि ज़्यादा लोग आ गए तो हमारे पास रखने की क्षमता कितनी है। तो जो जाट बोर्डिंग है, इसका कुल क्षेत्रफल 5 एकड़ है। इसमें 105 कमरे बने हुए हैं, 4 बड़े हॉल हैं, 1 लाख की कैपेसिटी के वाटर टैंक है खुद का, इसमें लाइब्रेरीज है, और इसमें सारे ओपन ग्राउंड से हम उन ग्राउंड्स पे टेंट लगा देंगे, और इन सब की पूरों की हमारे पास छतें भी हैं जो हम साथ में वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारी क्षमता है 1 से 5,000 तक आदमी को हम कोरोना की डिस्टेंस के अनुसार भी हम रोक सकते हैं। हमें सब जगह की कोई समस्या नहीं आती। जहाँ तक पैसे का सवाल है, तो यहाँ यह भी हमें एक विरासत में मिला है कि आए गए एक आदमी को रोटी देना हम हमारा दायित्व समझते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में रहेगा। किसान हॉस्टल, जाट बोर्डिंग ये एक की जगह नहीं है, ये सब की जगह है। कोई हमारे यहाँ घर में आए और रहे और रोटी दूसरी जगह खाए, और आज के ज़माने में होटलों की रेट और ये सारे आप सब लोग वाकिफ़ हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। गाँव में भी ये कायदा है कि यदि कोई भी किसान के घर घुस जाता है, जाट के घर घुस जाता है और कहता है कि मैं रोटी खाऊंगा, तो उसको रोटी मिलेगी। तो हम तो उसको परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहाँ पैसे देने की बात है, तो पैसे देने के लिए अब भी, क्योंकि जो कुछ सीकर के अंदर, सीकर वाटी में जो हमने हासिल किया है, वो संघर्ष करके हासिल किया है, इसलिए यहाँ के जाट का, यहाँ के किसान का ज़मीर जिंदा है। जो खर्चा होगा वो खर्चा आसानी से आकर के ही दे जाएंगे, हमें कि जाना ही नहीं पड़ेगा। जी, अंत में आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो उनसे यही अनुरोध है कि जो यहाँ आए उनके लिए अपना एडमिशन फार्म उसके साथ हो, उसके पास में मास्क हो, और दूसरी एक ये है कि यहाँ हमने खाली लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी व्यवस्था की है। उनके भी अलग से हॉल कि हमने रहने की सारी सुविधाओं की व्यवस्था की है। तो वो अपना ठीक है, संयम बनाएं। ये जो हॉस्टल है वो सीकर का जो ओपन हल्ट है, उस हल्ट के ऊपर है। एक तरफ रेलवे स्टेशन है,
बिल्कुल उसकी बाउंड्री से मिली हुई है। एक तरफ केवल एकमात्र सीकर में ब्रिज है उसके पास है, उसके एक साइड में सीकर के होल सारे ऑफिसेज हैं। और जब 1945 से ये संस्था इतनी बड़ी संस्था रन कर रही है तो उसका और कोई परिचय देने की जरूरत नहीं कि हम किस जगह है। हालांकि जीपीएस पर उसकी साइट डाल दी गई है, कोई भी सीकर के लोग हैं वो इस मामले में आपको सही गाइड करेंगे। किसी से भी जानकारी लेके आप बड़े आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और आने वाले परीक्षार्थियों से हमारा अनुरोध है कि वो अपना मास्क और अपना एडमिशन कार्ड साथ लेकर के आए। धन्यवाद जी। गणेश जी बेरवाल आर्कियोलॉजिस्ट और जाट बोर्डिंग हाउस के सुपरिटेंडेंट हैं और जिन्होंने व्यवस्था की है उसके संयोजक भी हैं। काफ़ी इनकी टीम है जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको भी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आदि स्क्रीन पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। अगर आप सीकर आपका सेंटर है तो आप यहाँ आ सकते हैं, बशर्ते आप अपनी कोरोना काल चल रहा है इसलिए अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए आप यहाँ आए। अपने बैग में सैनिटाइजर जरूर लेकर आए, परमिशन लेटर न भूलें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।